किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग पूरा होने के बाद उसका अगला स्टेप होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है डायमेंशनिंग। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करेंगे तो डायमेंशनिंग करने से पहले हमें उनके कुछ सेटिंग्स, डायमेंशन की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि डायमेंशन की सेटिंग्स हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो डायमेंशंस की सेटिंग में जाने के लिए हमारे पास में कुछ शॉर्टकट्स भी हैं और कुछ डायरेक्ट लिंक्स भी हैं। तो देखिए हम शॉर्टकट्स के लिए क्या कर सकते हैं। हम इस क्रॉस हेयर के पास में अगर हमें क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखिए डायनेमिक मोड, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डायनेमिक इनपुट मोड हमें ऑन रखना है, जिससे जो भी हम लिखेंगे वो इस कर्सर के या क्रॉस हेयर के पास में लिखा हुआ आएगा। तो हम लिखेंगे DIM जैसे ही लिखेंगे या तो यहाँ पर डिम स्टाइल आएगा, तो हम डिम स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, यानी डायमेंशन स्टाइल। तो डायमेंशन स्टाइल जब भी हम ओपन करेंगे तो ये आपका पेज ओपन होगा। इसमें हम मॉडिफाई पे जाएंगे, तो हम यहाँ मॉडिफाई पे चले गए। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है वो यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग की है। तो टेक्स्ट सेटिंग पे गए। टेक्स्ट सेटिंग में देखिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट हाइट को एडजस्ट करना है। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हाइट इन्होंने 2 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 को रिप्लेस कर दिया 3 से, तो अभी हमारा टेक्स्ट हाइट हमने 3 रखा है। अगर लगेगा कि ये कम है या ज़्यादा है तो उसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला हमें सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल में जाना है, फिर हमें मॉडिफाई में जाना है, उसके बाद में टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट में जाके पहला जो चेंज करना है वो टेक्स्ट हाइट को करना है। तो टेक्स्ट वाले कॉलम में करीब करीब 5 जो बेसिक चेंजेस है वो हमें करने हैं। पहला टेक्स्ट हाइट, दूसरा ये वर्टिकल में अभी हमने अबव किया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करना है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे जब भी इसमें आएंगे डिम स्टाइल में तो सेंटर्ड होगा। सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि जो वर्टिकल डायमेंशन है उसमें डायमेंशन के बीच में डायमेंशन लाइन कट होगी और फिर वहाँ पर वो नंबर लिखा होगा। तो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर हो, उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हो। जैसे हम जैसे ही अबव करेंगे देखिए यहाँ पर डायमेंशन लाइन के ऊपर में अब वैल्यू लिखी हुई आ गई है, और अगर हमने सेंटर किया हुआ था तो ये देखिए सेंटर में आ रहा है। तो इन जनरल हम क्या करेंगे, अबव यानी हम अलाइनमेंट सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब डायमेंशन लाइन के ऊपर वैल्यू लिखी हुई आएगी, और अगर हॉरिजेंटल डायमेंशन है तो उसके सेंटर में आएगी। अभी जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्योंकि वैल्यू 11.29 थोड़ी ज़्यादा है तो ये इसके सेंटर पे ना आकर साइड में है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होती, वैल्यू कम होती तो ये डायमेंशन लाइन के जस्ट ऊपर में आता। तो वर्टिकल डायमेंशंस को हम अबव पे क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल डायमेंशन को हम सेंटर्ड में रहने देंगे, और हमारी व्यू डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रहेगी। ठीक है, तो 3 सेटिंग्स हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चौथी टेक्स्ट हाइट। पांचवा देखिए ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन से कितना ऊपर होना चाहिए। ऑफसेट मीन्स जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन से कितना गैप पे रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो वैल्यू है ये शायद 0.065 आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। हमने इसको सपोज़ कर दिया 1.5। तो ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन से 1.5 mm ऊपर जो रहेगा, दोनों के बीच में गैप 1.5 mm का रहेगा। ठीक है, फिर है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम ISO स्टैंडर्ड पे रहने देंगे, और अलाइन विद डायमेंशन और ISO स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी सिमिलर है। हॉरिजेंटल में अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशंस है वो सब हॉरिजेंटल, यानी जो लेटर है वो देखिए जो हाइट्स है वो सब हॉरिजेंटल ही रहेंगी। वर्टिकल डायमेंशन को भी वो हॉरिजेंटल लिखेगा और हॉरिजेंटल डायमेंशन को भी हॉरिजेंटल लिखेगा। अलाइनमेंट सिस्टम नहीं होगा। ISO स्टैंडर्ड जो होता है वो अलाइनमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, तो वर्टिकल डायमेंशन को वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देगा और हॉरिजेंटल डायमेंशन को उसके अकॉर्डिंग वो अलाइन कर देगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो हमें टेक्स्ट में जाके करनी है। इसके बाद में आपको सीरियल नंबर से आते हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लाइन की। तो लाइन में जो डायमेंशन लाइन हमारी है, बेसिक जो डायमेंशन लाइन है उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सपोज डायमेंशन लाइन ग्रीन कलर की या येलो कलर की करनी है तो हम यहाँ पे येलो कलर क्लिक कर लेंगे। और जो डायमेंशन लाइन है इसके बाद में और इसमें हमें कुछ और सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक्सटेंशन लाइन पर आएंगे, तो एक्सटेंशन लाइन पे भी हम चाहें तो सिमिलर कलर या सेपरेट कलर, सपोज़ अपन ने ये सियान कलर ले लिया, चेंज अपने हिसाब से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा दोनों का कलर चेंज हो गया लाइंस पर जाकर।
फिर ये एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी जो हमारा एक्सटेंशन लाइन है वो डायमेंशन लाइन से कितना बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो एक्सटेंशन लाइंस होती हैं वो डायमेंशन लाइन से थोड़ा बाहर होना चाहिए। डायमेंशन लाइन से बाहर नहीं होगी तो लुक जो अपीयरेंस है इतना अच्छा नहीं आएगा। तो वो भी हम अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाएगा कि नहीं करने पे क्या हो रहा है और करने पे क्या हो रहा है। और दूसरा आपका है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितना होना चाहिए, इसको भी अभी हम कम ही रखते हैं, सपोज़ 0.5 रखा। तो अभी 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बाद चेंज करके भी देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने 2 ही चेंज किया और अभी चेंज नहीं करेंगे, पहले डायमेंशन बना के मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम चेंज करेंगे तो डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अब इसको हमने ओके कर दिया, देन इसको क्लोज़ कर दिया। अब हमें इस फिगर के, फॉर एग्जांपल ये फिगर है, इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, देखिए ये जो आपका मेनू बार है इसमें यहाँ पर डायमेंशन लिखा हुआ आएगा। अगर ये मेनू बार आपके विंडो में शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इधर देखिए आप, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हाइड मेनू बार है। इट मीन्स अगर इसको हाइड कर देंगे तो ये मेनू बार हट जाएगा। अगर आप में से किसी की ये मेनू बार शो नहीं हो रहा है, यानी उसको हाइड किया हुआ है, तो हम ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके और शो मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा मेनू बार नज़र आएगा, डिस्प्ले में आ जाएगा। और यहाँ पर हम डायमेंशन लाइन पे चले जाएंगे, डायमेंशंस पे गए। अभी हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशंस पे अगर हमें डायमेंशनिंग करनी है तो हम लीनियर डायमेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लीनियर डायमेंशन को क्लिक किया, फिर इस एंड को क्लिक किया। जिस सपोज़ हमें ये वर्टिकल डायमेंशनिंग, इसकी वर्टिकल जो साइड है इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो इसके इस एंड पे क्लिक किया। फिर हम दूसरे एंड पे आएंगे, जैसे स्क्वायर बॉक्स बनेगा यानी दूसरे एंड पे पहुंच गए, यहाँ क्लिक करेंगे और हम इसको इधर ले आएंगे, लेफ़्ट साइड में कर्सर को माउस को ले जाएंगे। फिर आपने लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दिया, तो ये हमारी डायमेंशन इस लेंथ की, वर्टिकल लेंथ की हो गई है। अब देखिए हमें जो क्या क्या चेंजेस करने हैं, अभी क्या चीज़ नहीं है, अभी हमें लग रहा है कि जो टेक्स्ट हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, ये टेक्स्ट है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसको हम कर सकते हैं, थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा, इनके बीच का जो गैप है ये 50 और डायमेंशन लाइन का, तो ये जो येलो कलर में है ये आपके डायमेंशन लाइन है और ये सियान कलर में है ये एक्सटेंशन लाइन है। तो हमें डायमेंशन लाइन का जो एरो साइज़ है वो लग रहा है थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। और जो एक्सटेंशन लाइन है वो देखिए, ये एक्सटेंशन लाइन इस मेन एंड से या डायमेंशन मेन जो लाइन है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे, सॉरी जूम आउट करके देखेंगे, तो आपको यहाँ कुछ गैप नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि दोनों ये एक ही लाइन का पार्ट है। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा गैप रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन का जो एरो है, एरो से थोड़ा सा डायमेंशन लाइन को आगे बढ़ाना, अगर हमें बढ़ा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा अपीयरेंस अच्छा आता है। तो एक्सटेंशन लाइन जो है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन से थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो अभी हम ये 2 सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस डिम स्टाइल पे जाएंगे। तो पिछली बार तो देखिए हमने क्रॉस हेयर के पास में डिम स्टाइल लिख के गए थे हम सेटिंग में। दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये फॉर्मेट में जाएंगे, तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे भी डायमेंशन स्टाइल आपको दिख जाएगा। तो फॉर्मेट में जाके हम डायमेंशन स्टाइल में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हम डायमेंशन स्टाइल में गए और इसके बाद में मॉडिफाई में चले गए हम। फिर हम लाइन में तो है यहाँ पर, अभी एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। अब देखिए इसको हम अब क्या करते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन को भी 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया है। अब देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, जैसे ही चेंजेस किया तो डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा आगे हमारा एक्सटेंशन लाइन चला गया है और यहाँ पे भी देखिए गैप आ गया है। तो अगर आप इसको जूम आउट भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट है ये हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसके जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी है, हम थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। तो भी हमें जो भी सेटिंग्स करनी है डायमेंशंस की वो हमें डिम स्टाइल में जाके करनी पड़ेगी। तो अब हम एक और मेथड देख लेते हैं कि डिम स्टाइल में कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशन लिखा हुआ आ रहा है, इसके यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो भी देखिए ये हम डायरेक्टली डिम स्टाइल पे चले गए हैं। क्लियर।
तो यहाँ पे भी हम सिमिलर वही हमारा स्टेप रहेगा, मॉडिफाई पे चले गए। तो लाइंस की अब हमने सेटिंग कर ली है। और अब हमारा रहेगा, देखिए सिंबल्स, जो आपका एरो साइज़ है, एरो साइज़ अभी लग रहा है हमें थोड़ा सा छोटा है, मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम इस सिंबल्स एंड एरो में जाकर एरो साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो एरो का साइज़ अभी हमने 2 रखा है, सपोज़ 2.5 रख लेते हैं इसको, तो ये हमें यहाँ पे चेंज करना है। ओके, तो इसमें और कोई सेटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, चेंज कर नहीं करेंगे, तो एरो का साइज़ ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे। टेक्स्ट में हमें 5 सेटिंग्स करनी, वो हमने देख लिए। इसके अलावा देखिए प्राइमरी यूनिट में प्रिसीजन जो है वो हम डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लेंगे, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर सपोज़ किसी की डायमेंशंस 35 पॉइंट थ्रू 285 है, तो वो 285 यानी राउंड ऑफ करके 29 कर देगा उसको, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर। अगर सपोज़ हम इसको प्रिसीजन को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो डेसिमल के 3 प्लेस तक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सपोज़ अगर किसी की लेंथ 18.1 है तो वो 18.100 पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक वो वैल्यू देगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं डेसिमल में किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में, तो वो हम चाहते हैं कि नहीं वो हट जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग पे टिक कर रखा है, अगर ये अनटिक होगा तो इसको आपको टिक करना है। तो टिक करने से क्या बेनिफिट होगा कि अगर वैल्यू 18.1 है तो 18.1 ही शो करेगा, उसके बाद के अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। और अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा। बट अगर 3 प्लेस में पहला प्लेस नंबर है डेसिमल के बाद में और बाकी के 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो ज़ीरोज़ को नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखो डेसिमल सेपरेटर जो है उसको पीरियड पे करना है। पीरियड पे करने से क्या होगा कि सपोज़ किसी की लेंथ 12.5 आ रही है, तो वो पॉइंट जो सेपरेटर है वो डेसिमल ही रहेगा, पॉइंट रहेगा। आपके बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि आपको कॉमा नज़र आए, तो कॉमा मतलब 12.5 को 12,5 पढ़ेगा, 12,5 डिस्प्ले में नज़र आएगा, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 12,5 नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको जैसे ही पीरियड पे जाएंगे तो ये कॉमा हट के यहाँ पर डॉट आ जाएगा। तो प्राइमरी यूनिट्स में जाके हमें क्या करना है, ट्रेलिंग पे क्लिक करना है और डेसिमल सेपरेटर को हम पीरियड पे कन्वर्ट कर देंगे। प्रिसीशन आप चाहें तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ले सकते हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमें चेंजेस करने हैं। तो इसके अलावा टॉलरेंसेस भी हैं, तो वो अभी हमारे काम नहीं आएंगी। जब हम कोई कंपनी सपोज़ कोई प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ बनाना होता है, जहाँ पे हमें टॉलरेंस पता होना चाहिए कि हमारे जो लेंथ है वो उसकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या होती है, तो उस कंडीशन में ये इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली काम आता है टॉलरेंसेस। तो अभी हमारी बेसिक ड्राइंग्स में ये टॉलरेंस की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको भी हम नहीं टच कर रहे हैं। तो देखिए लाइन में हमें चेंज करना है, वापस से बता देता हूँ, इसमें हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंशन लाइन है इसमें हमें डायमेंशन लाइन से कितना बियॉन्ड करना है और ओरिजिन से कितना ऑफसेट करना है, ये हमें चेंज करना है, वो हम यहाँ पे करेंगे। सिंबल्स एंड एरो जो है उसको भी हम एरो साइज़, यहाँ पे जाके हम एरो साइज़ को चेंज करेंगे सिंबल्स एंड एरो में, और हमें यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट हाइट में बेसिकली 5 चेंजेस होंगे। टेक्स्ट हाइट अभी जो 50 है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम तो हमें इसको वापस 2 कर देते हैं, तो थोड़ा साइज़ छोटा हो जाएगा। तो 5 चेंजेस यहाँ पे करने हैं। टेक्स्ट हाइट करना है, वर्टिकल अबाउट करना है, अगर नहीं हो तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर्ड रहेगा और व्यू डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट रहेगा। एंड ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, जो आपका टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन से कितना ऊपर है, 1.5 हमने किया है, लग रहा थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है तो 1.25 कर सकते हैं। और अलाइनमेंट में हम ISO स्टैंडर्ड रखेंगे। तो ये हमारी बेसिक हमने सेटिंग्स कर ली है। अब सेटिंग करने के बाद में देखिए अब इसका साइज़ लग रहा है कि ठीक है, अभी भी 50 लग रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, तो हम इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो टेक्स्ट लिया वो 2 लिया है, पहले 3 था, तो अब 2.5 कर लेते हैं, फिर इसको ओके कर लेंगे एंड क्लोज़ कर देंगे। तो अब ये ठीक है, अब ओवरऑल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो अब हम बाकी लेंथ की डायमेंशन कर लेते हैं। अब सपोज़ हमें ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग करनी, हॉरिजॉन्टल लेंथ की डायमेंशनिंग करनी है, तो आप इस डायमेंशन पे जाओगे, लीनियर पे गए, इस एंड पे क्लिक किया, दूसरे एंड पे क्लिक किया और ये इसको ऊपर लेके चले गए, ये इसकी डायमेंशनिंग हो गई।
लोअर साइड में करना है तो डायमेंशन पे हम लीनियर डायमेंशन पे चले गए, इस एंड को क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया, नीचे आ गए, तो इसकी डायमेंशनिंग हो गई। अभी देखिए, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लेंथ की पहले डायमेंशनिंग करनी है, उसके बाद में सर्कुलर पोर्शन की या सेमी सर्कुलर पोर्शन की करेंगे। तो वही स्टेप रहेगा, डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, एक एंड ये क्लिक किया, दूसरा ये क्लिक किया। और अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ से एंड को सेलेक्ट करके अगर नीचे आएंगे तो ये देखो यहाँ पर गैप जो है वो भर जाएगा, गैप यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एस्केप से पहले तो हम कमांड से बाहर आ जाते हैं, फिर इस एंड को लेंगे, दूसरा एंड आप इस एंड को या इसके सेंटर को कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही डायमेंशनिंग करेगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे दोनों, एक एंड आपने ये लिया, दूसरा ये लिया, क्लिक करके नीचे आओगे वर्टिकली, तो ये परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है उसी की डायमेंशनिंग करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 हो गई है, तो ये गैप भी बीच में यहाँ पे नहीं फिल हुआ और आपकी डायमेंशनिंग भी इन दोनों के बीच की हमने कर ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सेमी सर्किल और सर्कुलर पोर्शन। तो इसको देखो, सेमी सर्किल या सर्कुलर पोर्शन कुछ भी हो, इनको हम दो तरह से डायमेंशन इसकी कर सकते हैं। या तो हम इसका डायमीटर शो कर सकते हैं या फिर इसका हम रेडियस शो कर सकते हैं। तो हम एक का रेडियस कर देते हैं और एक का डायमीटर कर देते हैं, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले सपोज अपन इनर जो सेमी कंप्लीट सर्किल है उसका डायमीटर हम शो करना चाह रहे हैं, तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, डायमीटर पे क्लिक करेंगे, तो हम इस सर्किल को क्लिक करेंगे, क्लिक करके बाहर आ गए, बाहर आके हमने ऐसे इसको ड्रॉप कर दिया। तो इसका डायमीटर कितना है 5, मतलब ये 5 जो है वो सिंबल है डायमीटर का, तो इस डायमीटर इसका 10 है, तो 10 mm इसका डायमीटर है। अब हम इस आउटर जो सेमी सर्किल है इसकी हम सपोज़ रेडियस शो करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन में जाके इस आर्क को हमने टच किया, आर्क पे रखा है इसको, बॉक्स को, और क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद देखिए अगर हम इनसाइड में जाएंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा और बाहर आएंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम जैसा चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे रेडियस के वे को प्रेजेंट करने के मेथड को। तो हमने सपोज़ इस बार इनसाइड गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जो ये आपका जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस 10 है और जो आपका कंप्लीट सर्किल है इसका डायमीटर 10 है। तो ये हमने इसकी डायमेंशनिंग कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अब लेते हैं। सपोज़ ये कि ड्राइंग 2 है, इसको हम पहले मॉडल पे चले जाते हैं। अब हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो अब इसमें जो सेंटर लाइन है यहाँ पर पहले से ड्रॉ है, तो जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें जब हम 2D ड्राइंग बनाएंगे तो इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से हम डिस्कस कर लेंगे बात को, कि सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे और उसका सेंटर का पैटर्न कैसे होगा, उसका कलर कैसे चेंज करेंगे। तो वो सब हम जब ड्राइंग बनाएंगे, 2D ड्राइंग करेंगे, तो उसमें आपको सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी डायमेंशनिंग पर ही बेसिकली, क्योंकि लेक्चर हमारा ये डायमेंशनिंग पर ही है, तो उसी पर ही फोकस रखते हैं। तो पहले हम इस लोअर लेंथ की डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, डायमेंशन पे गए, डायमेंशन पे जाने के बाद में लीनियर पे क्लिक किया, इस एंड पर आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने इस एंड पे क्लिक किया और नीचे आ गए। ठीक है, अभी लग रहा है हमें, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं तो थोड़ी सी हमें लग रहा है कि इसका अभी जो सेटिंग्स अभी हमने प्रॉपर इसकी नहीं है, चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इस पर मॉडिफाई पे जाएंगे, फिर उसके बाद में हम सबसे पहले गए लाइन पर, एक्स डायमेंशन में जो आपका कलर है इस बार हम दोनों का सेम कलर रख देते हैं। दोनों का सपोज़ हमने इस बार येलो कलर रख दिया है, डायमेंशन लाइन का भी और एक्सटेंशन लाइन का भी। और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन को हम वही 2 कर देते हैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन को भी हम 2 कर देते हैं। तो ये तो 4 सेटिंग्स यहाँ हो गई। जो आपका एरो साइज़ है उसको हम सपोज़ 4.5 कर देते हैं, इसमें और कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आपका टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट हाइट अभी 3 है, इसको 3.5 कर देते हैं। और वर्टिकल अबव है, हॉरिजॉन्टल सेंटर्ड है, व्यू डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और जो टेक्स्ट है वो ऑफसेट से कितना ऊपर है वो हम 1 कर देते हैं, 1। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट को ISO स्टैंडर्ड कर देते हैं।
तो ये टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। फिर प्राइमरी यूनिट में गए, प्राइमरी यूनिट में ट्रेलिंग को टिक किया हुआ है, यहाँ पर ही डेसिमल सेपरेटर पीरियड है और प्रिसिशन आपका डेसिमल के 4 प्लेस तक है। तो हम यहाँ 3 प्लेस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये सब अब चेंज कर लिया हमने। अब इसको ओके किया और क्लोज़ किया। तो ये हमारी अब लग रहा है कि अब ठीक है, प्रेजेंटेशन अब अच्छा हो रहा है, उसमें और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी लिख देते हैं। तो इसके लिए आपने डायमेंशन पे गए, लीनियर डायमेंशन को क्लिक किया, फिर आपने इस एंड पर गए और यहाँ से इस एंड पर आए और इधर चले गए। अब वापस से हम इसी लीनियर डायमेंशन पे आएंगे, इस एंड पर गए, अपर एंड पर आए और इसको आपने आगे बढ़ा दिया। ये हो गया, ठीक है। ये इसकी लेंथ 100 आ गई वर्टिकली। अब ये आपका सेमी सर्किल है और अंदर वाला सर्किल है। तो अंदर जो है वो सर्किल काफ़ी छोटा है, तो इनर जो सर्किल है उसकी हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और आउटर वाले की रेडियस को कर देते हैं। तो आप यहाँ पर डायमेंशन में जाएंगे, उसके बाद में हम गए डायमीटर पे, सर्किल को आपने क्लिक किया, क्लिक करके बाहर आ गए, इसका डायमीटर 10 है। फिर आप वापस से गए रेडियस पे, इस बार हम दोनों ही डायमेंशन बाहर ही कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर भी करने से। तो इस आउटर वाले की जो आपका सेमी सर्किल है इसकी रेडियस 20 है, अंदर वाले का डायमीटर 10 है। अब यहाँ पे ये जो आर्क बन रहा है ये सभी सर्कुलर पोर्शंस हैं, यानी उसके एक आर्क है। तो इसकी हम रेडियस को इंडिकेट कर देते हैं, इसकी रेडियस है 20। अब हम ये आपका जो सर्किल है सेमी सर्किल तो नहीं है, सर्किल का एक पार्ट है, तो इसको भी हम रेडियस या डायमीटर से ही लिखना पड़ेगा, उसी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक किया हमने, इसका डायमीटर 60 आ गया है। अब जो इनर पोर्शन है उसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्लिक किया और ये इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। और अब ये पोर्शन है इसकी भी रेडियस से ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। आपने फिर वापस डायमेंशन पे गए, रेडियस पे क्लिक किया, फिर इस आर्क पे क्लिक किया और बाहर आके, क्योंकि अंदर तो ये आपका सेंटर लाइंस भी है, थोड़ा सा अगर आप अंदर रखोगे तो ओवरलैप होने का चांस रहेगा, तो अपीयरेंस में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो आप लेफ़्ट साइड में बाहर आ सकते हो, बाहर आके आपने क्लिक कर दिया है। तो आप इसका भी हमने आर्क का लिख दिया है, इसका भी कर दिया है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितनी है। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ शो करेंगे, तो अगर किसी लाइन के एक साइड में 2 डायमेंशंस आती है तो जो बिगर डायमेंशन है वो थोड़ा बाहर रहेगी और जो स्मॉलर डायमेंशन है वो पहले अंदर आएगी। तो उसको हमने ड्रैग करके पीछे ले लिया थोड़ा सा, ताकि जो छोटी डायमेंशन है उसको लिखने के लिए जगह, प्रेजेंट करने के लिए जगह रहे। तो आप ड्रैग कैसे कर सकते हो, आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको आपने स्क्रॉल करके इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम यहाँ से यहाँ की लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस बॉक्स को यहाँ पे क्लिक किया, इस एंड पर आए और यहाँ से नीचे आ गए। तो ऑलमोस्ट हमने अब ये सारी के सारी डायमेंशंस कंप्लीट कर दी हैं। अब इसमें और कुछ ऐसा वो नहीं है जो इसकी डायमेंशन नहीं लिखी है या जिसको प्रेजेंट करना बाकी है। तो ये हमने करीब करीब कर लिए। आप चाहे तो इसमें एक और कर सकते हैं कि ये जो आपका सेंटर है और ये जो सर्किल का सेंटर है, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, और इसका और इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको भी कर देते हैं। अब हमें इन दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे, फिर हमने लीनियर डायमेंशन लिया, इसके सेंटर को क्लिक किया, फिर यहाँ पे जैसे ही ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, अभी हाँ ये स्क्वायर बनते ही हम यहाँ क्लिक कर देंगे और एक बार यहाँ बाहर, जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे बाहर आने के बाद में दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को डिस्प्ले करेगा। तो ये हम यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस पे, अब फिर उसके बाद कहीं पर भी आप शो कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल गैप भी आ गया। अब इनके बीच का हॉरिजॉन्टल गैप देखना है,
तो फिर लीनियर पे गए डायमेंशन के बाद में, और यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे ये सेंटरिंग इसकी होगी तो ये बॉक्स नज़र आएगा आपको यहाँ पे। स्क्वायर बॉक्स का मतलब ये हुआ कि सेंटर पे आप आ गए हैं। तो स्क्वायर बॉक्स के लिए ये स्क्वायर बॉक्स आ गया, क्लिक कर दिया। फिर आप इसके सेंटर पे गए, यहाँ क्लिक किया, और ये बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आप नीचे लाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आप इसके बाद भले आप ऊपर लेके चले जाएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हो गई है। तो ये हमने डायमेंशनिंग इसकी कंप्लीट कर ली है। तो अब इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा जिसकी डायमेंशनिंग अभी हमने नहीं की है। तो हम इस तरह से अब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट कर्व्स की, आर्क्स की, सर्किल की हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यानी अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट्स हो, किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू, 3D व्यू हमारे पास में है और हमें उसके डिफरेंट व्यूज़ बनाने हो, सेक्शन तो बाद में करेंगे। सेक्शन से पहले अगर हमें सपोज़ का एलिवेशन बनाना है, उसका प्लान बनाना है, उसका साइड व्यू बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। थैंक यू।